हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं भी आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है मंडे और मंडे को हम देते हैं सॉल्यूशन का वीडियो जो कि होता है संडे के टेस्ट के बिहाफ के ऊपर, जिसमें हम मैथमेटिकल एंड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम करेंगे एवरेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए जी, बातों में समय व्यर्थ ना करते हुए ये पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर उड़ते हुए फेंकता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग अ वॉच फॉर $24 अमित इनकर्स अ लॉस ऑफ 8.33%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। अब देखो, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। इसने बोला है कि इसने जो इसको कितने में बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना है, $24 का है, और इसको लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ इसको 8.33% का। ठीक है जी, 8.33%। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको परसेंटेज अगर अच्छे से आती है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। 8.33% का मतलब क्या होता है, 8 + 1/3। या आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिखते हैं 8 से 1/3% लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/24 1 25/3% लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? और इसकी वैल्यू होती कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 1/12। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 1/12 आपको पता है कि 8.1, तो 8.33% की वैल्यू कितनी होती है, 8/1/12। तो मतलब 12 रुपए में खरीदी थी और 11 रुपए में बेची, मतलब 12 पे 1 का लॉस है। इसका मतलब क्या हुआ, 12 पे 1 का लॉस का मतलब क्या है, 12 रुपए में खरीदी थी और 11 रुपए में बेची है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है 11 की, $24 में इसने एक्चुअल में बेची। सेलिंग प्राइस कितना है एक्चुअल में, ये तो हमने माना है। ठीक है, रेशो है यह। ठीक है, रेशो अगर यह है तो रेशो की 11 की वैल्यू कितनी आ गई, 124। तो 24 नहीं है, 24 है, 124 नहीं है। तो इधर से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइडेड बाय 11। तो वैसे ही 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 24 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है जी, आप इसको काट लीजिए, कितने से कटेगा, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है जी, 11 दूनी 22, 6, 11 6 66, और कितने बच गए जी, 2 0, 11 कम 11। फिर ऐसे ही करते करते 11 8 88, ऐसे करके ये 26.18 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आप लोगों को समझाने के लिए हम इतना आराम आराम से पढ़ रहे हैं, होप्स आपको समझ आएगा। चलिए जी, समय व्यर्थ ना करते हुए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। होप्स आपको क्वेश्चन समझ आया है। ठीक है जी, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, हमको 8.33% की वैल्यू पता है कि 1/12 होता है, जैसा कि हम परसेंटेज से जानते हैं। 12 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस है 12, तो 11। अब कॉस्ट प्राइस हमने निकालना था, ये रेशो बना दी हमने 12 और 11 में। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस है निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस हमने 12 के रेशो में है, तो ये लॉस हुआ इसलिए 11 हुआ, 12 पे 1 का लॉस। 11 की वैल्यू 24 दी हुई है, 1 की वैल्यू 24/11 आ गई, 12 की वैल्यू 24 × 24 12 × 24/11 आ जाता है। यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफिकेशन से कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं किया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ सेब है। He sells 40% apples and still has 420 apples. तो what is the total number of apple he had originally? देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था कि भैया देखो क्या बोल रहा है कि 40% एप्पल इसने क्या कर दिए, सेल कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर 40% एप्पल इसने सेल कर दिए हैं, पर इसको बच्चे कितने हैं, 420 और बचे हुए हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन करने को समझने का तरीका है कि मान लो आपने क्या किया कि 100 चीजें आपके पास थी, 100 में से 40 आपने बेच दिए और बचे हुए आपके पास 60 है। एक्चुअली में 60, ये आपने माना है कि 60 आपके पास बचे हुए हैं, एक्चुअली बचे कितने हैं, 420। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक की वैल्यू हो जाएगी 7। तो पूछे कितने की थी, कि पहले इसके पास कितने थे, पहले तो आपके पास 100 थे, 40 बेचे हैं, 60 बचे हुए थे, मतलब 420 बचे हुए थे। तो एक की वैल्यू 7 आ गई, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 रुपीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है जी, होप सो आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपके सामने कि कैन फिनिश वर्क इन 24 डेज, बी 9 डेज में करता है, सी 12 डेज में कर सकता है, बी एंड सी काम को शुरुआत करते हैं और फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज, रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन हाउ मेनी डेज। ए करता है किसी काम को 24 दिन के अंदर, बी करता है भैया उस काम को 9 दिन के अंदर, और सी करता है उस काम को 12 दिन के अंदर।
बी और सी मिलके काम करते हैं शुरुआत और 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद इनको काम छोड़ने को कह दिया जाता है। सिंपल सी बात है, एज पर आवर ट्रिक हम क्या करते हैं, ट्रिक तो नहीं है, मेथड है, हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा भाई एलसीएम इसका, कितना होगा 72 हो जाएगा एलसीएम, 24 या 72, 9 8 72, 12 के 72। अब देखो जी 72 एलसीएम आ गया, 72 टोटल काम है। अब 3 दिन तक इन्होंने कंटिन्यू काम किया है, तो दोनों ने मिलकर काम शुरुआत की, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 और 6 14 काम करते हैं। तो 14 काम दोनों मिलकर करते हैं एक दिन के अंदर। 3 दिन में कितना काम करेंगे, 14 3 42 काम कर देंगे। अब बचा हुआ काम कितना रह जाएगा, 30 काम रह बच गया। कौन करेगा, ए करेगा। एक दिन में कितना करता है, 3 करता है, तो जिस काम करने के टाइम लगाएगा 10 दिन लगाएगा, तो 10 दिन इसका क्या हो जाना था, आंसर हो जाना था। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपको कि फॉर 9 इनिंग्स रमन हैज एन एवरेज ऑफ 65 रन, इन द 10th इनिंग ही हैज स्कोर 200 रन, दस द इंक्रीज इन एवरेज। तो इसकी बड़ी हुई एवरेज बतानी कितनी बड़ी है वो पूछा है। ठीक है जी, कि 9 इनिंग में कितने रन बनाए बंदे ने, 65 रन, एवरेज 65 बनाए। 10th इनिंग में उस बंदे ने 200 रन बना दिए। देखो सिंपल क्वेश्चन, एवरेज का फॉर्मूला क्या बोलता है आपके पास, क्या बोलता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर होता है। तो सम कितना हो जाएगा, अब देखो 9 इनिंग में कितने बनाए 65, तो इसका सम कितना हो जाएगा 65 इंटू 9, किसके बराबर, 9 5 45 और 9 6 54 और 4 58, 585 इसका एवरेज हो जाना था, एवरेज नहीं सम हो जाना था। अब देखो इसने 9 इनिंग में टोटल कितने सम बनाए हैं, 585 बनाए हैं। 10th इनिंग कितने बनाए, 200 बनाए हैं। अब सम तो हो गया टोटल, डिवाइडेड बाय नंबर कर देना था, कितना हो जाना था ये हो जाना 785 डिवाइडेड बाय जाना था 10, मतलब इसका एवरेज कितना हो जाना 78.5 हो जाना था। ये न्यू एवरेज आया, पहले का एवरेज कितना था 65 था, कितना बड़ा है भैया 13.5 एवरेज बड़ा है, और ये इसका आंसर हो जाना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, होप सो कुछ समझ आया होगा आपको। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसको समझने का तरीका थोड़ा आपको समझ आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि बाय सेलिंग अ कैप फॉर $54 अमन गेन 6.25%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैप। ठीक है जी, भैया क्या बोलता है, बंदे का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इसने $54 इसका सेलिंग प्राइस है भाई बंदे का। ठीक है जी, और इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 6.25%, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है जी, तो इसका कॉस्ट प्राइस पूछा है हमारे से, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई बता दो। सिंपल सी बात है, अगर इसको 6.25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 6.25% की वैल्यू कितनी होती है, देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, इसका आधा कितना होता है 12.5%, वो किसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8, जिसका आधा कितना होता है 6.25%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/16। तो 6.25% की वैल्यू कितनी होती है 1/16, इसका मतलब क्या है 16 के ऊपर 1 का अगर गेन है तो लाभ हो जाएगा। तो 16 की चीज़ खरीदी थी और 17 की चीज़ बेची है। ठीक है, यही मतलब हुआ है इसका। तो 17 की वैल्यू कितनी दी हुई है 54, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54/17। तो 16 की पूछिए, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस हमारा इसमें खरीदी थी हमने, इसके ऊपर ही तो प्रॉफिट हुआ है ना, 16 के ऊपर 1 का प्रॉफिट हुआ है, 17 में बेची है। ठीक है जी, हमने रेशो बना दिया इसका। तो 54 एक्चुअल वैल्यू थी इसकी, तो हमने एक की वैल्यू कितनी आ गई 54.17, 16 की वैल्यू हमने निकालनी क्योंकि कॉस्ट प्राइस है हमारा, इस पर हमने खरीदी थी, तो कितनी हो जाएगी 16 इंटू 54/17। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सी बात है, 16 चौके 64, 16 पंजे 80 और 6 86/17, किस बराबर हो जाएगा 17, 17 पंजे 85, 1 14, 17 0 0 और 140 हो जाएगा, 17 8 126, ऐसे करके ये आपका आंसर आ जाना था। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, नहीं आसान तो नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, आप कर सकते थे अगर आपको तरीका पता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है कि भैया 2 नंबर हैं और 2 नंबर हैं जो 50% और 75% लेस है थर्ड नंबर से, तो हाउ मच शुड द सेकंड नंबर टू बी इंक्रीज टू गेट द फर्स्ट नंबर। ये तो हमने पहले भी हमने किया हुआ है कि 2 नंबर है कि भैया तीसरे बना, मान लो तीसरा नंबर से ही जब कंपैरिजन हो रहा है तीसरे नंबर को हम 100 मान लेते हैं। अब पहला तो है कितना कम है 50% कम है, मतलब 100 ये है तो 50% कम मतलब 50 वो होगा। दूसरा नंबर 75% कम है, ये 50% कम है इसलिए 50 आया, ये 75% कम है तो 100 में 75 हो गया 25 होगा। इसने पूछा है कि दूसरे को कितना बढ़ाया जाए, कितना परसेंट बढ़ाना है, तो 25 बढ़ाना है। किस पे बढ़ाना है 25 बढ़ाना है, 25 पे तो परसेंट निकालना है तो 100 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा
तो भैया 100% बढ़ाना पड़ेगा। यही आपका आंसर था। बहुत आसान था क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपके पास? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days. He works at it for 8 days and Y finished in 16 days. How long will they together take to complete the work? It's a simple time and work question कि X किसी काम को करता है भैया 40 दिन के अंदर। उसने उस काम को 8 दिन तक किया, उसके बाद बचे हुए काम को Y ने किया कितने दिन में? 16 डेज में किया। X ने 8 दिन में कितना काम किया होगा? अब X एक दिन में कितना काम करता है? 1/40। तो 8 दिन में कितना काम करेगा भैया? यह 8 दिन में करेगा 8/40। ठीक है, 8/40 काम कितने दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। बच कितना काम किया? 8 काम कर दिया है 40 में से, तो 32 काम बच गया होगा। 32/40 में से 32 काम बच गया होगा। वो किसने किया है भैया? 16 दिन में किया है। किसने किया? वाई ने। तो देखो 32/40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो वहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 गुणा 40/32। 16 कम 16 थोड़ी 32 और 20। मतलब y कितने दिन में एक काम, पूरा काम कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अब x करता है किसी काम को 40 दिन में, y करता है 20 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भैया? उसको कर देंगे 40 काम था 3 दिन, इतने दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे 40/3 दिन में। ठीक है जी, ओके, समझ आ गया होगा होप सो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि डिवाइड 981 इन द रेशो ऑफ 5:4। कि 981 को आपने 5 और 4 की रेशो में क्या है? बांटना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बांटते हैं? अब मैं आपको बोलूं कि भैया 100 है, उसको आप क्या करो? 5 और 4 की रेशो में बांट दो। 5 और 4 भाग कर दो, उसको एक 5 भाग कर दो, 4 भाग कर दो। तो कैसे करते हैं आप? 100 को कैसे करते हैं कि 5 और 4 9, 5/9 ऐसे करते हैं ना, गुणा 100 ऐसे करेंगे? नहीं, 6 और 4 की रेशो में बांटना है। मान लो इसको 6 और 4 की रेशो में बांटना है। ठीक है, तो 6 और 6 और 4 होते 10 गुणा 100 कितना हो जाता है भैया? 60 हो जाता है। तो यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे करना था कि 5 और 4 कितने होते? 9। तो 5/9 गुणा कितना करना? 981 था। तो ये कितना हो जाएगा? 109। तो 109 का गुणा 5 कितना होता है? 545। वैसे 4 के हिसाब से करना 4/9 गुणा करना था 981। तो ये कितना होना था? 4 9 36, 436। तो यही आपसे पूछा था 545/436। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डिवाइड ही करना था इसको 2 भागों में, और कुछ नहीं करना था। 5 और 4 के रेशो में बांटना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि 2 ट्रेन्स हैं 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग, और भैया सेम डायरेक्शन में चल रही हैं एक पैरेलल ट्रैक के ऊपर विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। हाउ मच शुड द फास्टर ट्रेन रिक्वायर टू ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन? क्या बोल रहा है? एक ट्रेन यहाँ पे है भैया, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 140 मीटर की है, और इसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इस साइड को चल रही है। ये ट्रैक है, ठीक है, मान लो ये ट्रैक है। दूसरा ट्रैक ये है, ठीक है जी, ये ट्रैक है। इधर एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 160 मीटर है, और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है जी, और इस साइड को चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। अब आपसे पूछा क्या है कि वो कितना टाइम लेगी? ये जो फास्टर ट्रेन है, ट्रेन नंबर 2, ये ट्रेन नंबर 1 है, कितने टाइम में ट्रेन 1 को क्रॉस करेगी? देखो क्रॉस करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगता है कि दोनों को ट्रेन का हम डिस्टेंस जमा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 140 + 160। अब स्पीड क्या हो जाएगी इसमें? स्पीड s हो जाएगी s1 - s2, मतलब बड़े में से छोटी घट जाएगी। तो 50 में से 40 घटाने, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में तो जमा कर देते थे, अब यहाँ सेम डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए हम माइनस कर देते हैं। तो 50 में से 40 गए 10 हो जाता। अब स्पीड मीटर में है तो यहाँ मीटर पर से मीटर भी या किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी स्पीड। अब गुणा t आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अभी किस बराबर हो जाएगा? 300 बराबर हो जाएगा 10 × 5/18 गुणा हो जाएगा t। 5 इधर 10 से 1 निकाल लो, 5 × 30 हो जाएगा, 18 × 108 सेकंड आपका t आ जाना था, और यही आपसे पूछा था। ठीक है जी, होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया है। अब चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं अब कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ a% ऑफ a + b% ऑफ b इज इक्वल टू 2% ऑफ द ab, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 2a इज 3b। ये क्वेश्चन हमने किया है पहले, आप परसेंटेज की वीडियो जाके देखिए, वहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपके सामने
कि इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब यू की वैल्यू दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 10 किलोमीटर, वी की वैल्यू किसके बराबर दी है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ट्रेवल 125 विद द करंट, मतलब डाउन स्ट्रीम कितने दिन में चले। डाउन स्ट्रीम के लिए यू प्लस वी हम करते हैं 10 और 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार हो जाएगी, ठीक है। अब 100 डिस्टेंस कितना दिया 125। अब डी इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है, टी आपसे पूछा है तो डी ओवर एस हो जाएगा। 125 किलोमीटर चलना है 15 की स्पीड के साथ, अब आप उसको काट लीजिए, सिंपल सी बात है। 125/15 सेकेंड नहीं घंटे लगेंगे, 15 × 120 और 3 करके, मतलब 8 घंटे और 20 मिनट का समय लग जाएगा उसको 125 मीटर क्रॉस करने के लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 407 एट अ प्रॉफिट ऑफ 37.5। अब 37.5% का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस कितना दिया 407। 37.5 का वैल्यू तो आपको सीधी बात पता है 3.8 होती है, ठीक है जी। मतलब 8 पे 3 का लाभ, मतलब 8 में खरीदी थी और 11 में बेची है, मतलब प्रॉफिट हुआ तभी तो 11 बेची है। अगर लॉस होता तो हम इसको 8 पे 3 का लॉस करा देते। 8 पे 3 का लाभ हुआ इसलिए हमने 11 किया। 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है 407 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी। 37 नहीं हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। 11 एकम 11 33 होना 7 क्या 37 हो जानी चाहिए। एक की वैल्यू 37 है, 8 की वैल्यू पूछिए तो 8 × 37 हाउ मच इट इज 836 56 और 8 दिया 24 और 5 29, तो 296 क्या हो जाना था, इसका आंसर हो जाना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पहले हमने किया हुआ है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 5 टर्म इज 50 इफ द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 45 42 119 और 84 देन व्हाट विल बी द लास्ट टर्म। देखो आपके पास पहली 4 टर्म में क्या दी हुई है 42 प्लस 45 प्लस 119 प्लस 84। अब इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, इनका एवरेज तो आपको पता है नहीं, 5 टर्म का दिया हुआ तो 5 टर्म मान लेते हैं एक्स। इनका एवरेज किसके बराबर दिया हुआ है 50। एवरेज सम अपॉन नंबर इज इक्वल टू एवरेज, सिंपल सी बात है। यहाँ से इसका कितना आ जाएगा, ये 290 हो जाएगा, ठीक है, जमा करके प्लस एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि आप 5 पहले साइड लेके जाना पड़ेगा, 5 5 25 250, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जानी थी -40 हो जानी थी। एक तरीका तो इस क्वेश्चन करने का ये था कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्ट आंसर निकालिए, या फिर आप देखते हैं एवरेज 50 है तो ये 50 से कितना कम है भैया, ये तो 8 है तो -8 कर देते हैं। ये कितना कम है 5 कम है, इसको -5 कर देंगे। ये कितना ज़्यादा है भैया, ये तो है भैया 69 ज़्यादा है तो +69 हो जाएगा। और ये कितना ज़्यादा है भैया, ये कितना ज़्यादा है 34 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या करना है, न्यूट्रल करना है, तो ठीक है न्यूट्रल करने के लिए कितना लगा 8 और 5 13 -13 हो जाएगा, ये +69 हो जाएगा और ये +34 है 34 37 कितना हो जाएगा 34 में से 13 घटा देंगे हम, 34 में से 13 घटा देंगे 21 बच जाएगा, 21 को हम 69 में जोड़ देंगे 90 आ जाएगा, +90 हो जाएगा। +90 करना है 50 अगर हमने एवरेज इसका एक्स की वैल्यू 50 करनी है, +90 हो चुका है तो -40 करना पड़ेगा तभी 50 बनेगा, इसलिए इसकी वैल्यू -40 आ जाएगी। और ये तरीका समझ नहीं आएगा, पहले वाला तरीका आपको अच्छा लगा होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि दिल्ली और मुंबई एक दूसरे से 760 किलोमीटर दूर है। दिल्ली है भैया यहाँ पर और यह है भैया मुंबई, एक दूसरे से 760 किलोमीटर क्या है दूर है। और बोलता है कि दिल्ली से एक ट्रेन चलती है 9 बजे, 9 बजे यहाँ से 9 बजे सुबह यहाँ से कोई ट्रेन चलती है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ओके। अब अनदर ट्रेन चलती है मुंबई से 10 बजे, मुंबई से एक ट्रेन चलती है 10 बजे सवेरे और इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पूछा है कि वो पूछा क्या है कि कितने बजे दोनों मिलेंगे। अब मिलने का टाइम अगर हमने निकालना है तो हमारा क्या करना पड़ेगा, चलने का टाइम भी बराबर करना पड़ेगा। अगर ये 10 बजे चलती है इसको 10 बजे चला लो, मतलब इसको 1 घंटा हम पहले चला लेते हैं तो उसका डिस्टेंस हम इसमें से घटा देंगे। मतलब 1 घंटे में इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये 1 घंटे में कितनी चलती है, 1 घंटे में चलती है 60 किलोमीटर। तो यहाँ 60 किलोमीटर हम किसको 10 बजे तक कहाँ तक पहुँचेगी, 10 बजे तक पहुँच जाएगी यहाँ तक, मतलब 60 किलोमीटर ही चल लेगी। तो अब डिस्टेंस कितना बच गया दोनों के बीच में, अब बच गया 760 में से 60 घटा दीजिए तो डिस्टेंस बच गया 700 किलोमीटर का। अब डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है डी
इज इक्वल टू, अब स्पीड एक दूसरे की तरफ आए तो S1 प्लस S2 हो जाएगा इनटू टी, टाइम तो हमेशा सेम ही रहेगा, मीटिंग टाइम हमेशा सेम होता है, तो 700 बराबर है S1 प्लस S2 कितना है 80 और 60 हो जाएगा 140 इनटू टी, इधर से आप इसको काट लीजिए 14 5 70, मतलब 5 घंटे लगेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक, मतलब 10 के बाद 10 बजे चली थी 11 12 1 2 और 3 बजे क्या हो जाएगी इसकी 3 PM पे क्या हो जाएगी इसकी मीटिंग हो जाएगी। और ये क्वेश्चन था, ज़्यादा घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछा गया था, परंतु फॉर्मूला उसमें एक ही लगा है, जस्ट दिमाग खोलने की ज़रूरत है हमारे को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसने बोला है कि भैया ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन द रेशो ऑफ 5:2:4:3। इसने बोला है कि सी को ना 1000 ज्यादा मिले हैं डी से, सी को कितना ज्यादा मिला है 1000 ज्यादा मिला है डी से, तो बी का शेयर पूछा है। अब एक्चुअली में रेशो में कितना ज्यादा मिला हुआ, 1 मिला हुआ ज्यादा, एक्चुअली में कितना मिला है 1000 मिला है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू पूछिए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं था, डायरेक्टली पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोलता है कि बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर 3200 अ प्रॉफिट ऑफ 44% इज अर्न, इफ द सेम आर्टिकल शुड बी सोल्ड एट 3800 देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट। देखो एक क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, ठीक है जी। पहले तरीके से हम करते हैं, जिस तरीके हम करते हैं कि 3200 रुपये में कोई चीज़ पहले खरीदी गई थी और फिर तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ था भैया 44% का क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ था, मतलब 144% इसको लिखते हैं हम। 144% की वैल्यू कितनी है 3200, और उसके बाद कितने बेचा गया है 3800 पे बेचा गया था, उसकी वैल्यू निकालनी कितनी होगी। अब देखो इसको दोनों काट दो, 2 0 2 0 2 से काट गया तो 19 बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 16 की वैल्यू कितनी है 144, तो 16 नया कितने होते हैं 144 होते हैं, तो यहाँ भी 9 से गुना करना पड़ेगा, 19 नया कितना होता है 171, तो यहाँ पे 71% क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन था, सिंपल था, बस पढ़ने के लिए लेंथी है लेकिन करने के लिए बहुत आसान है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है बाय सेलिंग, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए बी आपके पास दिया हुआ है, A is to B दिया हुआ है 1:2, B is to C दिया आपके पास 5:4 एंड C is to D दिया है आपके पास 4:6 एंड D is to E आपके पास दिया हुआ है कितना 7:8। यहाँ 4 कट गया। आपसे पूछा कितना है, आपसे पूछा है कि C is to A बताना है। C कहाँ है पे यहाँ पे, और ऐसे है तो ऐसे और ऐसे ही आना है भैया। 2 सत्ते कितने होते हैं 14। अब A पूछा है, A की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे सीधा नीचे से 7 बन 35 आ जानी थी, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाना था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि A and B कैन डू अ जॉब इन 7 days. A is 1:3/4 टाइम एज एफिशिएंट एज B, देन द सेम जॉब कैन बी डन बाय A अलोन इज। देखो A और B किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं भैया 7 दिन में कर सकते हैं। A किसके बराबर है 13/4 टाइम ऑफ B। एक्चुअली ये 1:3/4 था, इसमें लिखा नहीं गया ना। चलो मैं 13/4 के टाइम से पहले बता दो, दोनों तरीके से बता देते हैं। 13/4 टाइम है B के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 काम जब A करता है तो 4 काम कौन करता है B करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। जब 4 काम B करता है तो 13 काम कर लेता है A, इतना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। मतलब A की वैल्यू कितनी है 13 और B की वैल्यू आ गई 4। 13 4 17 सत्ते 119 टोटल काम हो गया। करना किसने, अब इसने किसने करना है, इसने करना है, खाली A ने करना है, तो यही तो पूछा है हमारे से, तो 119/13 आंसर आ जाना था अगर वैल्यू 13/4 होती तो। लेकिन वैल्यू थी A is to 1:3/4 टाइम ऑफ B, मतलब A किसके बराबर है 4 × 4 3 7/4 ऑफ B। मतलब जब 7 काम A करता है तो 4 काम B करता है, ठीक है। 7 = नहीं है, 7 काम जब A करता है तो 4 काम B, मतलब B जब 4 पत्थर रखता है तो A 7 पत्थर रख देता है, इतना पेशेंट। इसका मतलब क्या है कि A + B अगर 7 दिन में कोई काम करते हैं उसमें से 4 दिन A काम करता है, 3 के हिसाब से 7 काम 7 के हिसाब से A काम करता है, 3 के हिसाब से काम करता है। तो 7 और 3 10 70, ठीक है। गलत है, B की वैल्यू 4 है भैया 4, तो 7 और 4 11 7 70 काम टोटल हो गया। किसने करना है A ने करना है। A की एफिशिएंसी कितनी है 7 है, तो 7 के हिसाब से कितने दिन लगाएगा भैया 11 दिन लगाएगा। सीधा क्वेश्चन था। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज द एवरेज ऑफ 7 consecutive number is n, if the next 2 numbers are included the average will be। अब 7 consecutive नंबर है 3 4 5 6 7,
उनका एवरेज कितना n है। आपको पता है कि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में 3 हम इस साइड को छोड़ते हैं, 3 इस साइड को छोड़ते हैं, तो n अगर एवरेज दिया तो n ये वैल्यू हो जाएगी। इन्होंने बोला 2 वैल्यू और ऐड की गई है, 1 2, इस बार हम 4 छोड़ देंगे इस साइड को, 4 इस साइड को छोड़ देंगे, तो n के बाद कौन सी रकम आएगी, n+1, ये क्या हो जानी थी, इसकी एवरेज हो जानी थी। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आप अगर समझ नहीं आए तो आप इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और इसके कंसेप्ट्स को समझिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।